everyone, I am Ifra. Hope you are doing well. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बिल्स ऑफ मटेरियल का जो टॉपिक था उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ हमने क्या क्या क्रिएट कर लिया था। तो आपको बिल्स ऑफ मटेरियल बता देती हूँ क्यों यूज करते हैं। तो बिल्स ऑफ मटेरियल का यूज बेसिकली जो गुड्स होते हैं उनके प्रोडक्शन के टाइम यूज किया जाता है, ठीक है। तो जब हम अपने बिजनेस में रॉ मटेरियल के थ्रू किसी नए गुड्स को हम बनाते हैं तब हमें बिल्स ऑफ मटेरियल का यूज करना होता है। हमने इसको ओपन कैसे किया था, एक्टिवेट करने के लिए F12 पर प्रेस करके एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर ऑप्शन मिलेगा आपको सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल्स ऑफ मटेरियल्स इन स्टॉक आइटम को आपको सिलेक्ट करके उसको यस कर लेना, आपका वो ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आपको मैंने क्या बना के दिखाया था, यहाँ पर स्टॉक ग्रुप और स्टॉक यूनिट बनाई थी। तो आपको एक बार एग्जांपल बता देती हूँ जिसके थ्रू हम ये बिल्स ऑफ मटेरियल का टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा कि हमारा बिजनेस किसका है, कंप्यूटर का है, ठीक है। हम अपने बिजनेस में कंप्यूटर असेंबल करके सेल करते हैं, मतलब कि बेचते हैं। तो इसके लिए हम बिल्स ऑफ मटेरियल का यूज करके देखेंगे यहाँ पर कैसे एंट्री होती है, क्या चीजें यूज करनी होती है, ठीक है। तो हमें कंप्यूटर बनाने के लिए सबसे पहले उसके पार्ट्स को परचेज करना पड़ेगा, फिर उसको बनाने में जो एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट होगी उसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। दो चीजों ही परचेज करना पड़ेगा, एडिशनल कॉस्ट को एंटर करना पड़ेगा। इसके बाद हमारा कंप्यूटर तैयार होगा। बिल्स ऑफ मटेरियल में हमें यह आसानी से समझ आ जाएगा कि कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करने में क्या हमारी कॉस्ट आएगी, मतलब कि क्या लागत आएगी। एक कंप्यूटर की जो हमें बनाने में पैसे लगे, अमाउंट लगा है, वो कितना अमाउंट होगा, ठीक है। हमें ये पता चल जाएगा उससे। और उसमें क्या होगा कि हम आइटम्स कितने के, मतलब हमें पता चलेगा कि आइटम्स कितने के होंगे। एडिशनल कॉस्ट को ऐड करने के बाद प्राइस जो होगा एक कंप्यूटर का वो कितना होगा, मतलब कि हमें इसमें अगर प्रॉफिट ऐड करना होगा तो हम इसे कितना प्रॉफिट ऐड करके बेच सकते हैं। तो बिल्स ऑफ मटेरियल में आसानी से हम ये सब कर सकते हैं। और फिनिश गुड जब हमारा रेडी हो जाता है, जब हमारा कंप्यूटर पूरी तरह से रेडी हो जाएगा तो उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके हम इसको सेल करके देखेंगे, ठीक है। तो सारी चीजें एक एक करके देखेंगे। मैंने आपको यहाँ पर क्या बनवाए थे, स्टॉक ग्रुप बनवाए थे, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। इन्वेंट्री मास्टर्स पाएंगे, ऑल्टर पे स्टॉक ग्रुप पर एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे फिनिश्ड स्टॉक बनाया था और एक रॉ मटेरियल्स बनाए थे, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या बनाया था, यूनिट्स। यूनिट्स में मीटर बनाई थी, मीटर और इसको हमने कंट्रोल ए करके सेव कर लिया। तो मीटर और ये सेव नहीं है, एक सेकेंड, वापस करते हैं। तो मीटर और यहाँ पे नंबर्स और पैक्स और पीसेज ये सब चीजें हम यूज करने वाले, ये सब हमने यूनिट्स बना दी है। तो अभी क्या देखते हैं, उसके आगे का प्रोसेस देखेंगे। अब क्या बनाएंगे, हम स्टॉक आइटम बनाएंगे। तो क्रिएट पर आते हैं, स्टॉक आइटम पाएंगे इन्वेंट्री मास्टर्स पर और यहाँ पर आकर एंटर कर देंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एक बार आप F12 प्रेस करिए। इसमें आपको क्या मिलेगा, प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग, ये रहा ऑप्शन, ठीक है। तो ये जो आप पहले देखिए क्या करना होगा, आपको स्टॉक आइटम पे आना है, F12 पर प्रेस करना है। इसमें आपको ऑप्शन कौन सा सर्च करना होगा, देखना होगा, रीड करना होगा, प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट्स, उसको आपको एक्टिवेट करने के लिए यस करना होगा। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो इन्वेंट्री डिटेल्स में ही होगा। तो यहाँ पर देखिए प्रोवाइड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सेट कंपोनेंट, ये रहा सेट कंपोनेंट्स ऑफ मटेरियल के नीचे ही दे रखा है ये प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट्स, इसको भी क्या कर देंगे, यस कर देंगे और कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे काफी सारे स्टॉक आइटम बनाएंगे जो एक कंप्यूटर में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं सबसे पहले कैबिनेट, इसको हम किसमें रखेंगे, अंडर रॉ मटेरियल्स। कैटेगरी किसमें रखेंगे, कैटेगरी अभी
नॉट एप्लीकेबल रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यूनिट्स, नंबर्स, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सेट कंपोनेंट्स BOM, इसमें क्या करना है आपको, अगर आप इसको यस करते हैं तो यहाँ पे क्या है, नेम ऑफ आइटम, मतलब नेम ऑफ बिल्स ऑफ मटेरियल। आप जैसे ही करेंगे ना, हर किसी में क्या आएगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, हमें क्या बनाना है, कंप्यूटर अंडर यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर में क्या करेंगे, पीसेस, एक सेकेंड, ये खुल गया, इसको बैक करते हैं। यहाँ पे इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा, जैसे हमने इसको यस किया था F12 करके, एक बार वापस जाते हैं, एक सेकेंड, F12 पर प्रेस करते हैं। यहाँ पे बिल्स ऑफ मटेरियल का ऑप्शन आप देखिएगा, यहाँ पे आप जरूर यस करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर यस करके कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। अभी इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्रिएट बिल्स ऑफ मटेरियल तो बना रहे टैली प्राइम में, इतना भी कर लिया हमने। अब इसको यस करेंगे यहाँ पर, और ये पूछ रहे हैं यहाँ पर क्या डालना है आपको, नेम्स ऑफ बिल्स ऑफ मटेरियल। यहाँ पे आप कैबिनेट आया है, कंपोनेंट्स ऑफ किसका है, ये कैबिनेट, तो यहाँ पे कैबिनेट आएगा। यहाँ पे पीसेस डालेंगे, यहाँ पे आइटम, लोकेशन और क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप पीसेस करके इसको, अभी चाहे तो आप नो भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा ये एडिशनल डिटेल्स है, और यहाँ पर एप्लीकेबल GST ये सब हटा के ओपनिंग बैलेंस में आप कितना डालेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट स्टैंडर्ड रेट डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम पहले स्टैंडर्ड रेट पे आता है, ऐसे ही दूसरा क्या बनाएंगे, मॉनिटर, इसको भी किस में रखेंगे, रॉ मटेरियल में, नॉट एप्लीकेबल, इसको भी किस में रखेंगे, पीसीस में रख लेते हैं। फिर इसको यस करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेबल कितना रखना है, 2000 स्टैंडर्ड रेट है, और इसको एंटर करते चलेंगे, कंट्रोल A करके इसको भी सेव कर देंगे, है ना। ऐसे ही और क्या बनाना है, हार्ड डिस्क, इसको भी किस में रखना है, रॉ मटेरियल में, नॉट एप्लीकेबल, पीसेस, इसको यस करके कितना रेट रखना है इसका, 2500, कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, रैम, इसको भी रॉ मटेरियल में रखेंगे, क्योंकि ये सब चीजें क्या है, जरूरत पड़ती है कंप्यूटर को बनाने में। इसमें नॉट एप्लीकेबल, पीसेस, कंट्रोल A करके सेव कर देंगे, है ना। फिर क्या बनाना है, वायर, वायर, इसको भी रॉ मटेरियल में रखेंगे, नॉट एप्लीकेबल, इसको मीटर में रख देंगे, और यस करके वायर का रेट कितना डालेंगे, यहाँ पर 5500, कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। फिर क्या है नेक्स्ट, यहाँ पर प्रोसेसर, इसको भी रॉ मटेरियल में रखेंगे, नॉट एप्लीकेबल कैटेगरी, और इसको यहाँ पर नंबर्स में लिख देंगे, तो यस करेंगे, कंट्रोल A करके
एक सेकेंड, इसको रेट यहाँ पर लिखना है, इसका रेट हम लिख देते हैं 6000 है ना, कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। फिर क्या है SMPS, रॉ मटेरियल में रखेंगे नॉट एप्लीकेबल, इसको पीसेस में रखेंगे, इसका रेट कितना डालेंगे 410, कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। नेक्स्ट क्या होगा कीबोर्ड, रॉ मटेरियल में रखेंगे इसको भी नॉट एप्लीकेबल, पीसेस में, इसका रेट डाल देते हैं 120। फिर नेक्स्ट क्या करना है माउस, एक सेकेंड ये एप्लीकेबल करके कंट्रोल ए करके सेव। अब नेक्स्ट क्या करना है माउस, इसको भी किसमें रखेंगे रॉ मटेरियल में रखेंगे नॉट एप्लीकेबल, पीसेस, यस कर देंगे, कितना रखेंगे 120, कंट्रोल ए करके इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने स्टॉक आइटम कितने सारे बनाए, कैसे चेक करेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स पर आएंगे, इन्वेंट्री बुक्स पर जाएंगे और स्टॉक आइटम्स में ये सब हमने बनाए हैं। क्या क्या बनाए हैं, टीवी, SMPS, रैम, प्रोसेसर, माउस, मॉनिटर और कीबोर्ड बनाया, हार्ड डिस्क बनाया और कैबिनेट, ये सब हमने बनाए हैं। तो देखिए स्टॉक आइटम भी यहाँ पर बन गया है और उसको हमने क्रिएट कर लिया है। अभी क्या करना है F12 पर आप गए थे, एक सेकेंड बैक करती हूँ मैं यहाँ से, F12 पर आपने प्रेस किया था, ये ऑप्शन जो है ये ऑन है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होगा, आपको ये दोनों ऑप्शन जो हैं ये ध्यान से ऑन रखने हैं जब भी आप बिल्स ऑफ मटेरियल का काम करेंगे। तो कंट्रोल ए करके इसको भी सेव कर देते हैं। अभी क्या करना है, हमें एक और स्टॉक आइटम बनाना है कंप्यूटर, इसको किस में रखना है, हमें फिनिश गुड्स में रखना है, नॉट एप्लीकेबल करके पीसेस में रखेंगे इसको, ठीक है, कंट्रोल ए करके इसको सेव कर देंगे। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा कि स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप और यूनिट्स कैसे क्रिएट होती है जब भी हमें बिल्स ऑफ मटेरियल का वर्क करना होता है। तो इतना तो हो गया है। अभी नेक्स्ट में क्या देखेंगे कि इससे रिलेटेड लेजर कैसे बनता है और जब हम परचेज की एंट्री करेंगे तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक तो कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।